नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ द नंबर्स। मतलब कुछ फिक्स डिजिट दे रखे हैं और उनका यूज़ करके जितने भी नंबर बनेंगे उन सब का सम पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी क्लियर है, तो बिल्कुल मतलब इजी कैटेगरी में क्वेश्चन इसको रखेंगे। पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो ये है 1 2 3 है, मुझे पता है कि 1 2 और 3 इसके क्या है, डिजिट्स की फेस वैल्यू है। तो इसका जो नंबर है ना, ये लिखा कैसे जाएगा, ये होता है 1 इंटू 100, क्योंकि इस 1 की जो पोजिशनल वैल्यू है वो 100 है, और जो 2 आ रहा है टेंस प्लेस पे, इसकी पोजिशनल वैल्यू 10 है, और 3 इंटू 1, तो ये तब जाके 1 2 3 बनता है। वैसे तो हमें पता है कि सम ए 1 इसकी वैल्यू ही 1 2 3 है, लेकिन मान लो आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 से बनने वाले सारे नंबर की पोजिशनल वैल्यू निकालो, मतलब सबका सम निकालो, तो एक तो 1 2 3 बनेगा, टोटल 6 नंबर बनेगा ना ऐसे, और एक 1 3 2 बन जाएगा, फिर 3 2 1 बन जाएगा, फिर 2 3 1 बन जाएगा, देन 2 1 3, एक रह गया कोई और 3 1 2, देखो ये रह गया। अब अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है ना, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। वैसे मैं ट्रिक का यूज़ डायरेक्ट नहीं करना चाहता था, तो थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पर। जो 1 है ये 2 बार आया है, 3 है ये भी 2 बार आया है ना, हर पोजीशन पे देखो। वैसे ही 2 भी 2 बार आया है, आप किसी भी कॉलम में देख लो, 1 2 बार हो गया, 3 भी 2 बार, और 2 भी 2 बार। ठीक है, तो बेसिकली हमने करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हमें पहले ये पहचानना है कि कोई एक डिजिट हर एक प्लेस पे कितनी बार आया है। तो यहाँ पे ईच डिजिट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब जो 3 है ना, उसके साथ मैंने 2 कर दिया, और ये 1 के लिए भी होगा, और 10 प्लेस के लिए भी हुआ है, और 100 प्लेस के लिए भी हुआ है। वैसे ही 2 भी 2 बार आया है, तो यहाँ प्लस हो गया 1 इंटू 10 प्लस 100। इसी तरह से 2 इंटू 1 भी रहेगा, इसी तरह से यहाँ पे 1 इंटू 2, और ये भी हर प्लेस पे आया हुआ है। तो यहाँ से शॉर्टकट बन रहा है स्टूडेंट्स, जितनी बार कोई डिजिट रिपीट हुआ, जैसे यहाँ पे 2 बार, उसको मल्टीप्लाई करो, मैं कॉमन ले रहा हूँ, इंटू मल्टीप्लाई विद सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 3 प्लस 2 प्लस 1, इंटू सम ऑफ ऑल द पोजिशनल वैल्यूज, तो 1 प्लस 10 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 111। इसको सम करके ना जो भी स्टूडेंट्स वैल्यू बनने वाली है वो इन सब का सम होगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया। अब जैसे मान लो 4 डिजिट नंबर होता, जैसे यही है 1 2 3 4। अब इसमें आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें हर जो डिजिट है ना वो 6 टाइम्स रिपीट होगा, आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बाद में बता दूंगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1। अब 4 डिजिट नंबर है तो उसकी पोजिशनल वैल्यू 1111 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 111 है, तो ये इनका सबका सम आ जाएगा। ये ट्रिक है। अब मैं बता देता हूँ, इस प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल डिजिट्स थे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की बात, जैसे वो था 1 2 3 4 ना, इसमें हर एक डिजिट 6 बार कैसे रिपीट हुआ है, तो टोटल परमुटेशन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल थे। अगर ये 1 भी अगर x बार आया है मान लो, क्योंकि आएंगे तो सारे बराबर बार, ये भी x बार आया है, ये भी x बार आया है, ये भी x बार आया है, तो देख लो सारे x बार आए हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये होना चाहिए कितना, 24 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से ऑटोमेटिकली ही 6 आ जाती है। ये छोटा सा ट्रिक बता दिया मैंने आपको, और इसको और भी कई तरीकों से करा जा सकता है वैसे। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक 1 को फिक्स कर लो यहाँ पे, है ना, 1 यहाँ फिक्स कर लिया, और ये कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार बाकी ये 2 3 और 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतनी बार रिपीट होगा। तो ये 3 है, 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, 3 2 इंटू 1
6 वेज से, तो ये भी एक तरीका है। अब बात करते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्योंकि रिपीटेशन है तो 2 1 2 3, मान लो जो ये वाला 2 है x बार रिपीट हुआ टोटल, ये भी x बार रिपीट हुआ, ये भी x बार और ये भी x बार, ठीक है। अब यहाँ के मैं देखूँ तो टोटल कितने केस बनेंगे, 4 नंबर हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इसके नंबर होंगे टोटल, तो ये हो जाएगा कितना 4x इक्वल टू 24, ये 12 आ गया, तो x की वैल्यू 3, मतलब हर एक 3 बार रिपीट हुआ है। अब इसको आप इससे कंफ्यूज मत कर देना कि 2 तो एक्स्ट्रा बार आया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक इंडिविजुअल नंबर मान के चल रहा हूँ और इसको उसकी रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ अब मैं, इन सब का सम 2 + 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय जितनी बार हर एक डिजिट रिपीट हुआ 3 इंटू 4 डिजिट की पोजिशनल नेट पोजिशनल वैल्यू जो कि है 1 1 1 1, तो ये 3 2 6 1 7 1 8 इंटू 3 इंटू 1 1 1 1, सो 8 इंटू 3 3 3 3, 24 24 और 2 26 26 2 6, ठीक है ना। हाँ, ये आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। और मैं आपको ट्रिक बता दूं, फाइनल जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए सिर्फ यही करना होता है। जैसे 5 डिजिट होता तो आप 5 बार 1 लिखते और मल्टीप्लाइड बाय x जो उसकी रिपीटेशन वैल्यू होती है, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स, ये तरीका होता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, इससे सारे के सारे आंसर आते हैं। और x को निकालने का तरीका यही है, नेट परमुटेशन, और जितने नंबर डिजिट्स हैं उतने टाइम x हो जाएगा नेट परमुटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये सही तरीका है। बाकी और भी मेथड्स हैं इसको करने के, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं आप। ऐसे इंडिविजुअली काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसका यूज़ तो कर सकते हैं। जैसे x को ऐसे नहीं निकालना है तो वैसे कर लो आप मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से, तो वैसे, और फिर बाय मल्टीप्लाइंग विद पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वैसे भी किया जा सकता है।